प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा, 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में लेंगे हिस्सा। सिक्योरिटी, डिफेंस और ट्रेड पर होगी बातचीत। कल बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री देखने भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 31 अगस्त को चीन की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। तियानजिन में भी होने वाले 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। देशों के नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। असम दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह असम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में होंगे शामिल। असम चुनाव की तैयारियों को लेकर होगा मंथन। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन। कांग्रेस सांसद ने राज्य के लोगों की राजनीतिक समझ की सराहना की। 1 सितंबर को गांधी मैदान में यात्रा का समापन होगा। 1 सितंबर से 5 सितंबर तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता के साथ में कपिल सिब्बल और सुप्रिया सुले भी मौजूद रहेंगी। पंचायती राज संस्थाओं और व्यापार प्रतिनिधियों से मिलने की उम्मीद। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज मुंबई जाएंगे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। तिलक भवन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोधपुर दौरा, रामबाग में स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में तेज बारिश के चलते यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंची नदी। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली बैठक। श्रम कानून के सरलीकरण के संबंध में यह मीटिंग हुई है। बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे हैं। सीएम ने कहा, औद्योगिक श्रम सुधारों की ओर बढ़ रहा यूपी। पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सपा मेरे निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। पति और दूसरी शादी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। पूजा पाल ने डीजीपी और शासन से एक्शन की मांग की है। हमीरपुर में चंद मिनटों में भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। लगातार हो रही बारिश बनी हादसे की वजह। किसी की भी जान को फिलहाल कोई नुकसान नहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। माफिया अनुपम दुबे को पीडब्ल्यूडी ठेकेदार हत्याकांड में हुई उम्र कैद। फैसला आने से पूर्व न्यायालय परिसर को छावनी में किया तब्दील। पुलिस और पैरामिलिट्री को एएसपी की निगरानी में लगाया गया। अलीगढ़ में युवक पर चाकू से हमला, घायल राजेश की मौके पर ही मौत। आरोपी की तलाश में पुलिस की 2 टीमें गठित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कन्नौज में पत्नी की गोली मारकर हत्या। मेरठ के महिला के जेठ और पति ने घटना को अंजाम दिया। नाबालिग बेटी ने बोली हत्या की सच्चाई। हत्या को बदमाशों की करतूत बताने के लिए अलमारी खोले, जेवर भी गायब किए। अलीगढ़ में ट्रैक्टर गबन गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 16 ट्रैक्टर भी बरामद किए गए हैं। अमरोहा में 3 सगे भाई गंगा में डूबे। परिवार की खुशियां मातम में बदली। सूचना के बाद पुलिस और गोताखोरों की तलाश तेज। दोनों का नहीं मिला, तीनों का कोई सुराग नहीं मिला अभी तक। मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार सवार ने मारी टक्कर। बाल बाल बचा ट्रैफिक पुलिसकर्मी। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार। हरदोई में एसडीएम ने पेश की मानवता की मिसाल। एसडीएम ने बुजुर्ग को बिस्किट दिया। बुजुर्ग की समस्या का समाधान किया। महीनों से सरकारी दफ्तरों से मिल रहा था सिर्फ आश्वासन ही। महराज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाशों के कब्जे से लाखों रुपए, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।
देवरिया में सदर विधायक ने उठाया था मजार का मुद्दा। कहा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे कैसे मजार बनी, सोशल मीडिया पर मिल रही जान से मारने की धमकी। बस्ती में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी में लूट के आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़। पुलिस ने घायलावस्था बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस को कई दिनों से थी आरोपी की तलाश। प्रयागराज में पुलिस की शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। फतेहपुर घाटकोट के पास में ये मुठभेड़ हुई। हरदोई में गुटखा थूकने को लेकर सड़क पर बवाल। दो पक्षों के बीच हुआ विवाद। राइफल लहराने से मची अफरा तफरी। पुलिस ने मुश्किल से मामले को शांत कराया। हरदोई में सपा और बीजेपी के बीच में पोस्टर वॉर। पोस्टर पर जनता ने जमकर कसा तंज। बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने अपनी फेसबुक वॉल पर सपा नेताओं को परिवारवादी और ताकि अपराधी लिखा। लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ बाघ। व्यक्ति को बाघ ने बनाया था निवाला। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए लगाए थे पिंजरे। लखनऊ में अपराधी को नहीं पुलिस का खौफ। व्यक्ति को बुरी तरह से बीच सड़क पर पीटा। ई रिक्शा वाला मार खाता रहा। लोग देखते रहे। उपद्रवियों का उपद्रव काफी देर तक चलता रहा। कन्नौज में चोर को भीड़ ने खंबे से बांध कर की दी तालिबानी सजा। मस्जिद का दान पात्र तोड़ रुपये चुराता पकड़ा गया चोर। पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले किया। कैबिनेट विस्तार से राजनीति में हलचल। सीएम धामी से मिलने का सिलसिला लगातार जारी। सीएम धामी से मिले हैं कई कैबिनेट मंत्री और साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी मुलाकात की। ब्रजभूषण सहित कई जिलों के विधायक सीएम से मिले। कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बड़ा बयान। कहा जल्द कैबिनेट विस्तार होगा। 12 में से 5 पद खाली हैं। सीएम कैबिनेट विस्तार का संकेत दे चुके हैं। सीएम धामी का उत्तराखंड संकल्प धरातल पर दिखा। सीएम धामी ने कहा आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना हो रहा साकार। कोट ब्लॉक में की जा रही लीलियम फूलों की खेती उत्तराखंड की मातृ शक्ति, हमारे राज्य का वास्तविक बल। सोशल मीडिया पर कांग्रेस का शपथ ग्रहण का पत्र वायरल। हरीश रावत को बनाया गया मुख्य अतिथि। बीजेपी ने वायरल पत्र को बताया संविधान का उल्लंघन। युवाओं को खेल के क्षेत्र में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। देवप्रयाग में युवाओं को मिलेगा इंडोर स्टेडियम। निर्माण के लिए 9 करोड़ 4 लाख का बजट। 3 करोड़ 40 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की गई। टिहरी में क्षेत्र पंचायत प्रमुख कल लेंगे शपथ। जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य 1 सितंबर को लेंगे शपथ। प्रशासन ने शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी की। बारिश के बीच भी जारी है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड में 27.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। सरकार और मंदिर समिति यात्रियों की सुरक्षा में जुटी। रास्ते बंद होने के बावजूद आस्था बरकरार दिखी। देहरादून सचिवालय में सांप से मचा हड़कंप। सचिवालय में स्कूटी के हैंडल में मिला सांप। वन विभाग ने सचिवालय से सुरक्षित निकाला सांप। सचिवालय में सांप देख कर्मचारी सहम गए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उत्तराखंड में आपदाओं से मची तबाही। कहीं जलभराव तो वहीं लैंडस्लाइड। सीएम धामी स्थिति का ले रहे जायजा। सीएम धामी ने राहत पैकेज की घोषणा की। मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता।
नैनीताल में सरोवर नगरी का पूरा मामला। मोहन चौराहे के पास दुकान में लगी आग। मौके पर पहुंची आईजी कुमाऊं और एसएसपी। देहरादून में अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू। सरकारी जमीन कराई गई खाली। बिना नक्शे के बनाए मकानों पर गिरी की गाज। डीएमडीए ने अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई। देहरादून में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। सरकारी जमीन से मजार हटाई गई। जंगल की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने मजार को जेसीबी से गिराया। काशीपुर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। राष्ट्रीय लोक अदालत और निशान जागरूकता पर शिविर। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जागरूकता अभियान। हरिद्वार के सुरेंद्र को मिला फर्जी डिजिटल अरेस्ट नोटिस। नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका में बदला। कोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई नहीं करने पर सवाल भी पूछा। वहीं काशीपुर के नन्या होटल में चोरी की घटना। लोगों के पर्स और कीमती सामान हुए चोरी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जांच कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लोहाघाट अस्पताल में आईसीयू शुरू हुआ। डॉक्टर विराज राठी ने सुधारी अस्पताल की सेवा। अब लोहाघाट में होगा गंभीर मरीजों का इलाज। अस्पताल में अब बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई। पौड़ी में चल रही नई फिल्म की शूटिंग। राजपाल यादव और ओमकार कपूर आए पौड़ी। पौड़ी की सुंदरता ने फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया। फिल्म शूटिंग में से बढ़ेगा पौड़ी का पर्यटन और रोजगार। कलाकारों ने पौड़ी के प्राकृतिक नजारों की भी तारीफ की। नगरपालिका नई टिहरी ने बंदरों को पकड़ने का काम शुरू किया। नई टिहरी में एक सप्ताह से बंदर लोगों पर हमला कर रहे। लोगों का आक्रोश को देखते हुए नगरपालिका ने शहर में बंदरों को पकड़ने का काम शुरू किया। टिहरी में चंबा विकासखंड में गुलदार ने गाय को मार गिराया। गुलदार ने गाय पर गौशाला में हमला किया। हल्ला मचाने के बाद गुलदार वहां से भागा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गुलदार लगातार जानवरों को अपना निवाला बना रहा। सतपुली नगर पंचायत में लोगों को डराने वाला गुलदार पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने गुलदार को पिंजरे में किया कैद। कुछ दिन पहले गुलदार ने एक मजदूर के बच्चे पर भी हमला किया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। शताब्दी वर्ष के अवसर पर भागवत का संदेश। कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दबाव में नहीं, स्वेच्छा से होना चाहिए। भारत को किसी देश से डरने की जरूरत नहीं। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगधारी गिरी ज्वेलर्स से 25 लाख की मांगी। रंगधारी स्पेशल टास्क ने पंजाब से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली डीसीपी अभिषेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। मृतक की पहचान सुजीत मंडल के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने नौशेरा में 2 आतंकी ढेर किए हैं। गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। बिहार पुलिस ने जारी किया सुरक्षा अलर्ट। पाकिस्तान का आतंकी संगठन सक्रिय। जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी बिहार में घुसे। नेपाल के रास्ते आतंकी बिहार में घुसे। स्टालिन के बयान पर बिहार में उबाल। बीजेपी नेताओं ने किया तीखा विरोध। पुतला दहन कर जताया आक्रोश। स्टालिन होश में आओ, गो पैक के नारे भी गूंजे। स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी विजय शंकर ने तमिलनाडु को छोड़ने का किया फैसला। नई टीम करेंगे ज्वाइन। 2019 में वर्ल्ड कप टीम का रहे हिस्सा।
तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार दूसरा मैच जीता। खिलाड़ी ने मलेशिया के लत्शाना को हराया। भारत के सात्विक और चिराग भी अगले राउंड में पहुंचे। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग में लिया रिटायरमेंट। 221 मैच में लिए 187 विकेट। खिलाड़ी ने पोस्ट कर लिखा, अब विदेशी लीग खेलूंगा। वनडे बैटिंग रैंकिंग में के टॉप 10 में कोई बदलाव नहीं। रैंकिंग में शुभमन गिल पहले स्थान पर बरकरार। बॉलिंग में महाराज तीक्ष्णा पहले पायदान पर पहुंचे। आईसीसी और वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा का जलवा। वनडे कप्तान रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर पहुंचे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम तीसरे और भारत के विराट कोहली चौथे नंबर के पायदान पर। अफगानिस्तान की 17 सदस्यीय टीम का ऐलान। यूएई में राशिद खान संभालेंगे कमान। इब्राहिम जादरान और मुजीब उर रहमान ने वापसी कर टीम को बनाया मजबूत। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में लगातार जीता सिल्वर मेडल। 85.01 मीटर का किया थ्रो। जर्मनी के बेवर पहले स्थान पर रहे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने लगातार दूसरी बार जीता है खिताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सामान्य चैंपियन को प्रदान की जाने वाली 3 प्रतिष्ठित ट्रॉफियों में से एक। अब अहमदाबाद बनेगा 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का दावेदार। मोदी कैबिनेट ने लगाई मोहर। भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा। एशियाई चैंपियनशिप में अनीश भानवाला का जलवा। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में जीता रजत। स्वर्ण पदक की दौड़ में सिर्फ 1 अंक से चूके खिलाड़ी। तेईस साल के बाद भारत में होगा फिडे विश्व कप का आयोजन। पीएम मोदी ने कहा, मेजबानी कराना हमारे लिए खुशी की बात है। शतरंज युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। पीएम स्वनिधि योजना 31 मार्च 2030 तक बढ़ी। लोन की राशि 10,000 से बढ़ाकर 15,000 हुई। 1.15 करोड़ रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा फायदा। इस योजना पर सरकार 7,332 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ओपन एआई और फाउंडर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का हुआ केस दर्ज। एआई ने फंदे की तस्वीरें देखकर 16 साल के लड़के से कहा था, ये बिल्कुल बुरा नहीं। कंपनसेशन सेस को हटा सकती है सरकार। 3 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा फैसला। राज्यों का नुकसान कम करने के लिए लगाया था सेस। वेरिटास फाइनेंस ने अपने 2,800 करोड़ के आईपीओ को टाला। अमेरिकी टैरिफ ने एमएसएमई पर होने वाले असर की वजह से कंपनी ने लिया फैसला। आईटीआर फाइलिंग के लिए 20 दिन से भी कम टाइम बचा। रिटर्न भरने पर आसानी से मिलता है लोन। रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर। असाई निकेई ने पब्लिसिटी एआई का कॉपीराइट केस दायर किया है। बिना इजाजत कंटेंट इस्तेमाल का लगा आरोप। डीएनपीए बोला, एआई प्लेटफॉर्म फायदा उठा रहे। 1 अक्टूबर से लागू होगा एचडीएफसी बैंक के नए नियम। इंपीरिया ग्राहक बनने की शर्तें और कड़ी होंगी।
इंपेरिया एचडीएफसी बैंक के प्रमुख प्रीमियर पेशकशों में से एक। भारत के स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। एनएसई ने ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त बढ़त के साथ दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंजों में जगह हासिल की है। एनएसई के कमाई और प्रॉफिट में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ईपीएफओ जल्द करेगा 5 बड़े बदलाव। ईपीएफओ का 3.0 प्लेटफॉर्म 2025 होगा लॉन्च। 8 करोड़ सदस्यों को एटीएम और यूपीआई से पीएफ निकालने, ऑनलाइन क्लेम अपडेट और मोबाइल एक्सेस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई। इसका मकसद निर्यातकों को अतिरिक्त समर्थन देना, भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करना। मॉरिशस की वित्त मंत्री ज्योति जितून ने कहा कि भारत और मॉरिशस के गहरे सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक परिवर्तन की सराहना की। अमेरिका की स्कूल में प्रार्थना कर रहे बच्चों पर गोलीबारी, हमले में 2 बच्चों की मौत, हमलावर ने खुद को भी गोली मारी। फ्रांस ने मेडागास्कर के राजा की खोपड़ी लौटाई। 128 साल पहले सिर काट कर ले गए थे फ्रांसीसी सैनिक। ट्रॉफी की तरह म्यूजियम में रखी थी मेडागास्कर के राजा की खोपड़ी। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र, अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत से अच्छा समझौता कर सकते हैं, आखिरकार हम साथ आ ही जाएंगे। फ्लोरिडा जेल में हरजिंदर सिंह से मिला आतंकी पन्नू, हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, $1 लाख मदद का भी किया ऐलान। ट्रक एक्सीडेंट में गई थी 3 की जान। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.6 थी। भूकंप के झटके पूरे हिंदू कुश क्षेत्र में महसूस किए गए। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बड़ा हवाई हमला किया है। सीरिया के 6 सैनिक इस हमले में मारे गए। पाकिस्तान की भीषण बाढ़ में समा गया करतारपुर कॉरिडोर। लगभग 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 100 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने किया हमला। हमले में 14 साल के बच्चे सहित 3 लोगों की हुई मौत, 12 लोग घायल। अगले सप्ताह चीन जाएंगे किम जोंग उन। बीजिंग में सैन्य परेड समारोह में लेंगे हिस्सा। इस यात्रा के लिए किम को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से निमंत्रण मिला। और कटाकट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।